नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसका वास्ता मुंबई से है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर नीरजा मिश्रा से। नमस्कार नीरजा जी। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? मैं मोटा हूँ जी। नीरजा जी, जैसा कि बातचीत में आपने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, वो तो मैं पूछूंगा ही। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे पहली बार आई हैं तो दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है नीरजा विकास मिश्रा और सबके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े होते हैं। तो प्रथम क्षेत्र तो शिक्षा का ही होता है किसी के लिए भी। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एमए किया, मास्टर्स किया है इंग्लिश में, फिर बीएड भी किया और पीएचडी भी की है। दैट्स व्हाई आई एम अ डॉक्टर। और उसके बाद अभी मैं काउंसलर भी हूँ, टीचर्स की काउंसलिंग, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी करती हूँ। इस तरह से पढ़ाई के क्षेत्र में मैं पहले लेक्चरर थी, फिर आई लेफ्ट द जॉब। कुछ ऐसे पारिवारिक संबंध, पारिवारिक मुश्किलें आ जाती हैं और फिर लगता है ना कि फैमिली फर्स्ट, तो उस वजह से मैंने जॉब छोड़ा और अपने परिवार को ही प्रथम श्रेणी में रखते हुए कार्य किए हैं। और फिर दूसरा क्षेत्र मेरा समाज का क्षेत्र आता है, क्योंकि हम सबके जीवन में समाज को अग्रणी करना बहुत आवश्यक है। तो मैंने बीइंग अ ब्राह्मण, तो मैंने ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का एक बीड़ा उठाया, जिसके चलते मुंबई में ब्राह्मण समाज की स्थापना करके महिला मंडल का निर्माण किया। और आज हमारा महिला मंडल, ब्राह्मण महिला मंडल, बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहा है। किस नाम से है? कानीकुज ब्राह्मण महिला मंडल कल्याण के नाम से। इसमें आप किस पद पर सेवा रखते हैं? मैं सचिव हूँ और हमारे 3 टीमें और सभी एज ग्रुप की महिला, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। हम लोग पूरे ऑल ओवर कहते हैं इंडिया में, और पूरे भारत में भी हम अपने परचम को लहराने का प्रयास कर रही हैं, सनातन। बिल्कुल, कोशिश तो यही है। और तीसरा क्षेत्र है हमारे आध्यात्म का। आध्यात्म का क्षेत्र बचपन से ही शौक था भजन कीर्तन का, तो हमने एक राधिका सुर संगम करके अपनी एक टीम बनाई है। हम लोग पूरे मुंबई में, मुंबई के बाहर भी ऐसे आध्यात्मिक प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, स्टेज शो करते हैं। रामनवमी पे सुंदरकांड और सारी भजन, माता की चौकी, अखंड रामायण, ऐसे कई सारे आयोजन हम करते रहते हैं वर्ष भर, पूरे ऑल टाइम। समझ लीजिए भगवान की कृपा ऐसी है कि सब लोग बुलाते भी हैं और बड़ी बड़ी टीम, बड़ी बड़ी संस्थाएं हम लोग के द्वारा ऐसे आयोजन करते हैं। और अब एक और जो हमारे शारीरिक क्षेत्र होता है, ये सारे क्षेत्र हैं जीवन के। शारीरिक क्षेत्र में हमने योगा को भी अपना एक स्थान दिया है। योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो योग को अपने जीवन में लाने के लिए, घर घर योग की अलग जगाने के लिए भी एक प्रयास करती हूँ। नीरजा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास बहुत मल्टी फ्लेवर्ड आप हैं, तो ये जो योगा वगैरह है, ये भी आपने कहीं से प्रशिक्षित हुई है? जी, पतंजलि योग संस्थान द्वारा शिक्षा मिली है मुझे। पिछले 7 साल से योग कर रहे थे, पर एज अ योग टीचर अभी 1 साल पहले ही मैं बनी हूँ। तो हमने सोचा कि अब योग के क्षेत्र में भी कदम को बढ़ाया जाए। अच्छा, झांसी से आपका कैसे वास्ता है? झांसी मेरा मायका है, बॉर्न एंड बॉट अप इन झांसी। सारी शिक्षा भी यहीं से हुई है, बाकी की शिक्षा मुंबई से हुई है। आप मुंबई में इन सब काम का जो है निस्तारण कर रही हैं। जी, भगवान की ऐसी कृपा है, उनका ऐसे आदेश है। अब आप योग के बारे में कुछ बता रही हैं। मैंने सोचा कि योग को हम अपने जीवन से जोड़कर अपने शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आप योग के द्वारा दवाइयों से छूट सकते हैं, आप योग के द्वारा मानसिक यातनाओं से बच सकते हैं। आजकल एक वर्ड आ रहा है डिप्रेशन, इससे पहले कभी सुना था? आजकल छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक डिप्रेशन से ग्रसित हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि योग का सहारा बहुत बड़ा सहारा है, और जो वास्तविकता में हमें डिप्रेशन से, स्ट्रेस से दूर भी करता है। तो एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड की है कि आसन करके हम अपने शरीर को तो बलिष्ठ करते हैं, पर हम मानसिक शक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई अपने शरीर को बलिष्ठ बना रहा है, चाहे वो जिम के थ्रू हो, चाहे एरोबिक्स, जुम्बा कर रहा हो, आसन कर रहा हो, लेकिन मेडिटेशन को नहीं फॉलो कर रहा है, भूल जा रहा है। क्योंकि उसको लगता है मेडिटेशन में आधा घंटा वेस्ट होगा, उतनी देर में तो फटाफट जिम करके भाग जाएंगे, शरीर की तरफ ज़्यादा। जी, लेकिन सारी यातनाएं तो हमारा दिमाग ही झेल रहा है। तो उसके लिए हमने छोटे छोटे सेशंस लेना शुरू किए हैं, योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए, योग से बच्चों से लेके बूढ़ों तक उनकी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए
हम मेडिटेशन का सेशन लेते हैं। उसमें कई तरह के आयाम हैं। तो मेडिटेशन के प्राणायाम के सेशन लेने में कई क्लासेस में जाती हूँ, जहाँ स्पेशली हम बच्चों को या बड़ों को या महिलाओं को हाउ टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, उससे बचने के प्रयास बताते हैं, उससे बचने के तरीके बताते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर थ्रू एक्वा पॉइंट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको लोगों को पता ही नहीं। प्लस मोटिवेट भी करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है घर के पारिवारिक संबंधों को परेशानियों से, कुछ ऐसी लड़कियां जो संबंध विच्छेदों से परेशान हो रही हैं उनके लिए, प्लस हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम मोटिवेट करके उनको इनहेल करते हैं। डॉक्टर नीजा, आप हमें ये भी बताइए कि अब तक आपने कितने लोगों की काउंसलिंग लगभग की हुई है? अभी देखिए लेटेस्ट तो मैं अभी झांसी आई, तो यहाँ पर कई लोगों ने मेरे वीडियोस देखे थे, तो यहाँ से मुझे कॉल आया आर्य कन्या डिग्री कॉलेज से कि आप आइए हमारे के टीचर्स को और बच्चों को काउंसिल कीजिए। तो लेटेस्ट तो मैं कल परसों से आजकल यही काम कर रही हूँ मायके आके। और वैसे मुंबई में मैंने कम से कम 4 से 5 स्कूलों में जाकर टीचर्स बच्चों की काउंसलिंग की है, प्लस जो पेरेंट्स काउंसलिंग होती है उनकी इंडिविजुअल काउंसलिंग भी की है। तो इस तरह से बहुत सारे सेशन ले चुकी हूँ। आपके काम का अगला पायदान क्या है? अगला पायदान है कि मैं मेडिटेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ थ्रू हनुमान चालीसा सुंदरकांड। ये कैसे? देखिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है। देखिए हनुमान चालीसा कॉन्सेप्ट तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर विजय मेहता है, आचार्य विजय मेहता, जो कि खुद एक मैनेजमेंट काउंसलर हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके वीडियोस का एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, जिसमें वो हनुमान चालीसा से चक्रास को मेडिटेट कर रहे थे। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं वो करवाती भी हूँ अपने मेडिटेशन सेशन में। तो मैंने सोचा कि जब हम अपने चक्रों द्वारा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं हनुमान जी की शक्ति के साथ, तो ये मेरा खुद का एक अनुभव, खुद का एक अंदर से जो आवाज़ आती है हनुमान जी की, तो प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि हमने सोचा कि हम अष्टांग योग को सुंदरकांड से जोड़कर देखें, एक नया प्रयोग करें, एक नया प्रयोग करेंगे। तो वो जब मैंने प्रयोग किया तो वो बहुत सफल हुआ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ आज। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बताती हूँ कि हम अष्टांग योग के, यानी कि योग के बहुत सारे चरण हैं। अष्टांग यानी कि 8 स्टेप ऑफ योग। तो अष्टांग योग का पहला चरण है यम। अब हम अष्टांग योग को सुंदरकांड से कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, हम चाहे वो आज हम हो आप हो, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य जरूर होता है। जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब प्रयास किया तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, बार्स, विरोध आते हैं, हर्डल्स आते हैं। अब हम उनसे बचते हुए लक्ष्य तक कैसे पहुंचे, यह हमें हनुमान जी से सीखने की आवश्यकता है। अच्छा देखिए, रामचरितमानस का प्रत्येक पात्र हो रहा है, सिर्फ हनुमान जी है पूरे जोश में। हनुमान जी ऐसा जोश नहीं है। अगर हनुमान जी के जोश को अपने अंदर डाल लेंगे और फिर हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहुंचेंगे ना, तब देखिए उसका जो प्रभाव होगा कितना कई गुना दिव्य हो, वो बहुत दिव्य हो। तो हमने सोचा कि हम हनुमान जी का सुंदरकांड तो 60 दोहों का है, अब हम 60 दोहों को अष्टांग योग के 8 चरण से कैसे जोड़ेंगे? तो हमने सोचा कि हनुमान जी की जर्नी देखते हैं। हनुमान जी की जर्नी सीता मैया को प्राप्त करने की थी, जब किष्किंधा कांड के लास्ट चौपाइयों से लेके सुंदरकांड के सीता जी के मिलने तक का। तो उसमें बहुत सारे जो विरोध आए हनुमान जी को, बहुत सारे लोग के ऑब्स्टिकल्स आए, जो उसमें कैसे हनुमान जी ने उन सब चीजों को पार करते हुए सीता जी तक पहुंचे। अच्छा, सीता जी क्या है? सीता जी है शांति। जब तक हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर हमें मन में शांति नहीं, तो हमारा वो प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। तो हनुमान जी कैसे? हाँ, हनुमान जी संत है। जब हमें संत का संग मिलता है ना, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हनुमान जी के अंदर वो शक्ति तो है, पर वो शक्ति उन्हें पता ही नहीं है ना? जैसे हम योग में अपने आप को कैसे, अपनी कैलिबर को पहचाने, कैसे हम अपने आप की शक्ति को पहचाने, क्योंकि अब कोई जामवंत नहीं आता, कोई जामवंत नहीं है। सब आपको डिमोरलाइज करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हुए हैं। कोई आपको ये नहीं बताएगा यू कैन, यू विल, कोई नहीं बताएगा। तो हम अगर अष्टांग योग से अपने जीवन के लक्ष्य की यात्रा को हनुमान जी के साथ जोड़ते हैं, तब फिर देखिए क्या होता है।
हनुमान जी की, जब हनुमान जी अपनी शक्ति को नहीं पता था तो जामवंत ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वत आकार। ऐसे ही अष्टांग योग का यम में 5 चरण है। अब 5 को नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थ हैं जी। हमने उसमें से एक उठाया सत्य। सत्य यानी कि राम जी। राम को हमने अपने अंदर धारण किया। राम को जैसे ही धारण किया हमारे अंदर तेज आ गया, हमारे अंदर शक्ति आ गई हनुमान जी की तरह, हम आगे बढ़ गए। हम जैसे ही आगे बढ़े तो दूसरा आता है नियम। नियम के भी 5 चरण हैं। अब हम उसको 5 को तो नहीं ले सकते, हमने उसमें से उठाया संतोष जी। अब जब भी हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं ना तो प्रलोभन आता है। हनुमान जी भी लक्ष्य बढ़ रहे हैं तो हनुमान जी की तरफ आया मैनाक पर्वत, समुद्र से निकल के आया। उसने कहा सोने का पर्वत, और वो बोला हनुमान जी से कि विश्राम कर लो। इसी तरह से जब हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं ना तो लोग कहते हैं अरे यार कहाँ जा रहे हो, आराम कर लो, अरे हो जाएगा यार, चिल करो। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहा कि मैं राम काज के लिए पैदा हुआ हूँ, राम काज करूंगा, मोह कहाँ विश्राम, राम काज कीनो बिनो मोह कहाँ विश्राम। तो उसने मैनाक पर्वत को उन्होंने प्रणाम किया और आगे निकल गए। मैनाक पर्वत चूंकि प्रलोभन है, हम सबके जीवन में जो प्रलोभन आता है ना हमें उसे प्रणाम करना है और आगे बढ़ना है, छोड़ना है उसको। अब ये तो नियम में हमने संतोष धारण किया और हम आगे बढ़े। हम सब शांति की खोज में जा रहे हैं, देखिएगा आप। अब तीसरा चरण जैसे हम आगे बढ़े आता है आसन। आसन यानी कि हम शारीरिक आसन, स्वाध्यायिक आसन कौन सा हम कर सकते हैं, इसका टेस्ट जरूरी है कि हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं। हनुमान जी का टेस्ट लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा नाम आईने के माता। सुरसा क्या है? सुरसा है अभिमान। जैसे हम कुछ करने लगते हैं ना तो अरे हम कर सकते हैं, ये अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और अभिमान को हटाने का काम सिर्फ हनुमान कर सकते हैं। तो जब सुरसा जज्जा सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमारा अभिमान भी उतना विकराल रूप नहीं लगता है। लेकिन अभिमान को दूर भगाने के लिए छोटा हो जाए। हनुमान जी छोटे हो गए। हनुमान जी ने बुद्धि का भी प्रयोग किया और बल का प्रयोग करके बड़े हो गए और बुद्धि का प्रयोग करके तुरंत छोटे हो गए। जब हम अभिमान को बढ़ने ना दें, उसको छोटा हो जाए और सहज हो जाए, तभी हम आसन भी कर सकते हैं। जब हम अपनी स्टिफ बॉडी को एकदम लूज छोड़ेंगे तभी तो हम आसन कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हनुमान जी के साथ साथ। चौथा चरण आता है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि हमें प्राणों को कंट्रोल करना, जीवन को कंट्रोल। अब जीवन को कंट्रोल कैसे करें? कोई भी सांस हमारी इच्छा से सांस अंदर जाए और बाहर जाए, यही प्राणायाम का रूल है जी। अब जैसे हनुमान जी आगे बढ़े तो हमारे जीवन में क्या आता है? हमारे जीवन में हमें कंट्रोल करने वाले बहुत लोग आए लगते हैं। लक्ष्य से बढ़ाएंगे हम, टांग खींचने वाले। सिंगिका आ गई। सिंगिका का तो काम ही था कि वो लोग परछाई देख के उनको पकड़ती थी। उसने हनुमान जी की परछाई देखी और वो भगवान को नीचे खींचने लगी। ऐसे हमारे लोग हैं, हमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं और टांग खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। पर हमें लेग पुलिंग से डरना नहीं है, हमें हनुमान जी की तरह अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने प्राणों पे, अपने स्वाध्याय पे कंट्रोल करना। जब हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, अच्छा देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे, कह दिया, हमारी गलती हो, लेकिन वो यहाँ कहीं चल रहा है, दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल। वो यहाँ था इसीलिए यहाँ से निकला है। तो हमें ये कंट्रोल करना है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे? जब हमें जो पुलिंग कर रहे हैं उनको दरकिनार करके अपने लक्ष्य तक पहुँचना। आगे बढ़े। आगे का चरण है प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स हम आहार द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करना। जब हनुमान जी लंका के निकट पहुंचे तो रावण ने ना काल को पहरे में बैठा रखा, कोई भी उसे खा जाओ। अब हनुमान जी तो काल के भी काल है। हनुमान जी ने उसे पकड़ा और दांत में दबा लिया। काल तड़पने लगा तो हनुमान जी ने कहा कि हम तो तुम्हें छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा अगर आप मुझे खा जाएंगे तो मैं किसे खाऊंगा? तो हनुमान जी संकेत क्या दे रहे हैं? हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। देखिए जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो वो आध्यात्म में था, उसको सही और गलत का बिल्कुल पता चल रहा था कि रावण ने गलत किया और विभीषण ने सही किया। रावण ने सोचा दिया क्या हो रहा है, उसे मदिरा खिलाओ, मांस खिलाओ, क्योंकि जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। तो उसी तरह से हनुमान जी ने काल को कंट्रोल करके हमको ये बताया है कि अगर हम काल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने आहार पे कंट्रोल करें। आहार पे कंट्रोल करें तो हमारा शरीर भी बनेगा। अब हनुमान जी आगे चल रहे हैं। अब हनुमान जी और
हमारा अष्टांग योग भी आगे बढ़ रहा है। अष्टांग योग का आगे का चरण है धारणा। धारणा माने किसी एक बिंदु पे कंट्रोल करना। जब हम लक्ष्य साधते हैं तो देखिए, अर्जुन का तो अपन ने सुना ही है कि अगर मछली की आंख देख के लक्ष्य साधना कि यहाँ वहाँ नहीं देखना। अब यहाँ वहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं आपको देखने के लिए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी कमी को देखने के लोग बैठे हैं। अब हनुमान जी ने जब प्रवेश करना चाहा तो सोचा कि अगर दिन में करूंगा तो कोई देख लेगा, कोई मुझे देखे ना। तो मशक समान रूप कपिधरी, तो जैसे मशक समान मच्छर का रूप धरा, वैसे लंकनी जो वहाँ की पहरेदार थी वो आ गई। तो लंकनी कौन है? लंकनी हमारे आसपास बहुत सारी है जो सिर्फ हमारी गलती देखने के लिए बैठी हुई है। इतनी छोटी सी भी गलती होगी देख लेंगे, पकड़ लेंगे हमारी इस गलती को। पर हनुमान जी ने क्या किया? राम जी का नाम लिया और एक मुष्टिका मारी। तो हमें मुष्टिका नहीं मारनी है, हमें उस मुष्टिका का मतलब है हमारा आध्यात्म, हमारा सहज स्वभाव, हमारी सहनशीलता। परीक्षण है वो आपका। वो हमारे लिए है कि अगर कोई हमें कमी निकाल रहा है तो उस कमी को हमें अपने ऊपर हावी ना होकर अपनी उस कमी को सुधारना है। जैसे आपने एक बार कही थी, जैसे मूल्य नहीं मूल्यांकन का। हमें अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए, है ना। जब हम अपनी गलतियों को देखेंगे ना तभी हम अपनी गलती सुधार पाएंगे। तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने जैसे उसको एक मुष्टिका मारी तो उसको मिल गया संत का, कहते ना तूने न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये तो किसी ने पूछा कि मुष्टिका से कैसे सत्संग मिल सकता है? तो संत की तो मार भी बहुत होती है। तो हमने किस पे बिंदु किया? अपने ऊपर आत्म केंद्रित किया, अपने आप आगे बढ़े। अब जब हम आगे बढ़ते, जब संत का हमें साथ मिल गया, हनुमान जी ये संत हमारे साथ चल रहा है, तो हम लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो। हमने ध्यान में पहुंच गए। अब ध्यान जब हम पहुंचते हैं तो हम मेडिटेट करते हैं, अपने अंदर की पावर को पहचानते हैं, अपने आप को अंदर से हील करते हैं। जो हमें मानसिक अशांति मिली हुई है उसको हम कंट्रोल करते हैं। अब जब हम उसको कंट्रोल करते हैं, उस तरफ पहुंचते हैं, तो हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं विभीषण जैसे। विभीषण ने क्या किया? विभीषण, अच्छा वो लोग कब मिलेंगे? जब हम उस पोजीशन तक पहुंचेंगे। अदरवाइज अगर हम नीचे ही अभिमान उसमें ही हम फंसे रहेंगे, हमने गिव अप कर दिया कि हम लक्ष्य तक अरे इसी में फंस गए, तो हमें ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं जो हमें लक्ष्य का पता भी बता सके। फिर जब हम ध्यान द्वारा अपने आप को इतनी अपनी कैलिबर को पहचानते हैं, अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं, तब हम इतने हमारे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है और वो ऊर्जा का प्रभाव पूरे ऑरा को चमका देता है। और फिर हमें ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो हमको बताते हैं कि अरे तुम्हें वहां पहुंचना है, अरे तुम चिंता नहीं करो, तुम पहुंच सकते हो। और विभीषण ने क्या पता बताया? समाधि। समाधि यानी शांति। सीता पर कहाँ बैठी है? अशोक वाटिका। तो हनुमान जी जब पहुंचे सीता मैया के पास तो उनकी यात्रा कंप्लीट हुई। और हम जब समाधि तक पहुंचते हैं तो हम गृहस्थ हैं, हम कलयुगी लोग हैं, हमारी समाधि भी हमारी शांति ही है और शांति ही हमारी लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है। तो अगर हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसमें अगर हमें शांति मिल रही है तो यही हमारा लक्ष्य है जीवन का, और जो हमें योग द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और हनुमान जी की कृपा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। ऐसा ही मैं एक छोटा सा मेडिटेशन में करवाती हूँ तो लोगों को बहुत शांति मिलती है और लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रभाव होता है। नीता जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे समझ आ रहा है, आप जो भी कुछ लोगों को सिखाती हैं, बताती हैं, उसका परिणाम कब सामने लोगों को आता है? देखिए, एक बात बताइए, जब बारिश होती है जी, तो छाता क्या काम करता है? प्रोटेक्ट करता है बारिश को। लेकिन यहाँ से भी भीग जाते हैं, यहाँ से भी भीग जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो असर होता ही है बारिश। लेकिन फिर भी छाता हमें बारिश में खड़े होने की हिम्मत देता है, है ना? दैट इज द सेम थिंग। जब हम किसी आध्यात्म में पहुँचते हैं, हम सत्संग में पहुँचते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो शक्ति होती है ना, हमें परेशानियों से जूझने की शक्ति देती है। परेशानियां तो आएंगी, मेरे जीवन में भी आई, आपके जीवन में आई। जब कुंती जाने लगी, भगवान जाने लगे, तो कुंती से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कुंती ने ये कहा कि भगवान मुझे दुख मिले। उन्होंने कहा बुआ, दुनिया सुख मांगती है, आप दुख मांग रही हो। तो उन्होंने कहा कि माधव, दुख होगा तभी तुम्हें याद करूंगी, सुख में तो तुम याद आओगे ही नहीं। तो ये जो भाव है, ये भाव जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब हमें वो ऊर्जा आ जाती है कि फिर जब हमें जितने भी टांग खींचने वाले,
जितने भी हमारी नकल करने वाले, जितने हमें बुराई करने वाले लोग होते हैं ना, हमारा नाम खराब करने वाले, फिर हमें लगता है जो कर रहा है वो कर, क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंच, हम उधर हैं। हमें फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नीरजा मिश्रा है वो नीरजा ही रहेगी, जो ज्योति प्रकाश है वो ज्योति प्रकाश ही रहेगा। तो इमिटेट करने के लिए दुनिया है और अच्छी करना भी चाहिए। हमने भी किसी से सीखा ही है, तो सीखना आवश्यक है। पर ये सोचो कि घर पे मुझे नकल कर रहा है, तो आप इस अवसाद से ऊपर उठिए और अभिमान से बचिए और आनंद में रहिए। तो ये थी डॉक्टर नीरजा मिश्रा, जो अपनी बात को बहुत विस्तार पूर्वक बंजारा बीट के दर्शकों के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए डॉक्टर नीरजा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय निकाल कर मेरा इंटरव्यू लिया, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।